पहला क्वेश्चन यहां से आता है कि मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो इसका नाम रख दिया गया अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड या अमृता देवी जीव जंतु कल्याण बोर्ड। ऑप्शन ए जो है ये इसका सही जवाब आता है। अब हुआ क्या और क्या क्या बात यहां से आती है। सबसे पहले हम बात करें कि राज्य वन्य जीव बोर्ड की बात करें जी, एक तरह रखना राज्य जीव जंतु की बात करें जी, राज्य वन्य जीव मंडल की बात, राज्य वन्य जीव मंडल, हाँ जी राज्य वन्य जीव मंडल की बात करें साहब, और राजस्थान के अंदर राजस्थान वन्य जीव मंडल की संख्या कितनी आती है 16। एक चीज सुनना कि राजस्थान के अंदर वन्य जीव मंडल बने हुए हैं और इन वन्य जीव मंडलों की संख्या आती है 16। अब क्या हुआ, ये जो राज्य वन्य जीव मंडल जो आते हैं इनकी बैठक हुई और इनकी बैठक ये कौन सी थी, 14वीं बैठक थी। और इस बैठक के अंदर सीएम साहब के साथ ये घोषणा कर देगी, अशोक गहलोत जी के द्वारा घोषणा की गई कि राजस्थान के अंदर एक बोर्ड है जिसका नाम है राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड, जीव जंतु कल्याण बोर्ड। और ये जो जीव जंतु कल्याण बोर्ड होगा इसका किया जाएगा नाम परिवर्तन, और इसका नाम परिवर्तन करके अब ये करने वाले हैं अमृता देवी जीव जंतु कल्याण बोर्ड। जी हाँ, तो राज्य वन्य जीव मंडलों की बात करें इनकी संख्या राजस्थान के अंदर आती है 16, और हाल ही के अंदर अपने जयपुर के अंदर इनकी जो राजस्थान जीव मंडल जो आते हैं इनकी 14वीं बैठक थी। और 14वीं बैठक में श्रीमान अशोक गहलोत जी ने कहा कि भैया राजस्थान के अंदर जो अपना जीव जंतु कल्याण बोर्ड आता है अब इसको राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के नाम से न पुकार कर इसे अमृता देवी जीव जंतु कल्याण बोर्ड के नाम से पुकारा जाएगा। ये नाम यहां से कर दिया गया। अब हो सकता है कईयों के विचार में दिमाग में ऐसा आइडिया आया हो सकता है कईयों के माइंड में ऐसी बात आई हो कि सर ये अमृता देवी है कौन। तो बेटा अमृता देवी की बात करें, ये अमृता देवी विश्नोई है और इनका संबंध आता है जोधपुर से। और जोधपुर की भी बात करें तो यहाँ पर एक गांव आता है जिसका नाम है खेजड़ली, यहां से इनका संबंध आता है। गुरुजी इन्होंने ऐसा क्या खास किया था, तो ये तिथि आती है 1730। इस 1730 के अंदर, कब की बात कर रहा हूं मैं, 1730 के अंदर, जी हां, जोधपुर के राजा थे अभय सिंह, इनके सैनिकों के द्वारा इस क्षेत्र के अंदर लकड़ी काटने के लिए खेजड़ी के जो पेड़ आते हैं उनको काटने के लिए गया था। तो 1730 के अंदर अमृता देवी जो आती हैं, अमृता देवी के नेतृत्व में, जी हां अमृता देवी के नेतृत्व की बात करें, इस नेतृत्व के अंदर 363 जो लोग हैं वो यहां पर शहीद हो गए थे पेड़ों को बचाते हुए, जी हां पेड़ों की रक्षा करते हुए। और 363 जो लोग हैं वो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी या शहीद हो गए थे, ये यहां से आता है। और अब इसका मतलब है, और अमृता देवी का संबंध जो आता है ये आता है विश्नोई से। कौन थी, विश्नोई थी। और राजस्थान के अंदर कई बार प्रश्न आया कि राजस्थान के अंदर किनको जीव जंतुओं के सहयोगियों के रूप में, जीव जंतुओं के दोस्तों के रूप में या उनके संरक्षक के रूप में जाना जाता है, तो नाम आता है विश्नोई जो है ना, उनको जीव जंतुओं के संरक्षक या उनके दोस्त या उनके रक्षक के रूप में जाना जाता है। और इन्हीं अमृता देवी का जो बलिदान था 1730 के अंदर, अमृता देवी के नेतृत्व में जो 363 लोग जो शहीद हुए थे, उन्हीं के फलस्वरूप अब जो अपना खेजड़ली आता है, हम बात करें यहां पर आता, अब इसी के चक्कर में अब विश्व का एकमात्र, जी हां विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो है उसका आयोजन किया जाता है। और कहां पर होता है, ये होता है अपने खेजड़ली के अंदर। और कब होता है, तो ये होता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्यों होता है ये भी याद रखना, क्योंकि 1730 के अंदर भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ही इनके नेतृत्व में 363 जो लोग हैं वो शहीद हो गए थे। एक और हम बात करें अमृता देवी की बात करें तो बेटा इनके नाम के ऊपर राज्य का सर्वोच्च वन्य संरक्षण पुरस्कार दिया जाता, संरक्षण पुरस्कार जो है उसका वितरण किया जाता है। अमृता देवी पुरस्कार जो है वो राजस्थान के अंदर वन संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोत्तम पुरस्कार आता है साहब, ये भी यहां से आता है। और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1994 के अंदर, और पहला जो दिया गया था ये दिया गया था गंगाराम विश्नोई को। पहला किसको, गंगाराम विश्नोई जो आता है उनको दिया गया था। तो अब इन्हीं पेड़ों के संरक्षण के रूप में जब नाम आता है अमृता देवी का, और इसीलिए अब राजस्थान के अंदर जो राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड है उसका नाम परिवर्तन करके बना दिया गया अमृता देवी जीव जंतु कल्याण बोर्ड। जी